कल रात को मेरा और मेरी बहन का हो गया झगड़ा और मैडम को मनाने के लिए मुझे ये फालूदा बनाना पड़ा क्योंकि ये फालूदा उसका फेवरेट है। एक्चुअली ये फालूदा बनता ही इतना मज़ेदार है कि सबका मूड मिनटों में रिफ्रेश कर दे। तो आज मैं बना रही हूँ रबड़ी फालूदा, जो कि बहुत ही कम चीज़ों से मिलकर बनता है। सो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो चलें फिर करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। सो सबसे पहले हम जेली बनाते हैं। यहाँ है मेरे पास हाफ कप गर्म पानी, जिसमें हम ऐड करेंगे 1 पैकेट जेली का। इस पैकेट में तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास जेली का पाउडर होगा। अब इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी कुछ देर ठंडा होने के लिए। सो जब तक ये सेट हो रही है हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, अब यहाँ है मेरे पास हाफ कप पानी, जिसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। अच्छा, मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है, आप अगर चाहें तो वनीला या कोई और सा भी ले सकते हैं। सो कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर कुछ देर के लिए साइड पर रख देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने दूध की तरफ। यहाँ है मेरे पास 250 ग्राम्स के बराबर मिल्क, जिसमें मैंने ऐड किया 2 टेबलस्पून शुगर को दूध में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ऑल पर्पस की क्रीम। अच्छा, क्रीम हमने 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड करनी है, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। और इन केस अगर आपके पास क्रीम नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, दूध में क्रीम ऐड करने के बाद अब हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। दूध में क्रीम को डिज़ोल्व करने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा, वापस आ जाते हैं अपनी जेली की तरफ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जेली हमारी सेट हो चुकी है। अब इसको सिंपली क्यूब्स में कट करेंगे और फिर कुछ देर के लिए साइड पर रख देंगे। अच्छा, दूध भी हमारा काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड को भी हमने दूध में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना आए। अब जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए और फिर इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। सो फाइनली अब हम अपना फालूदा रेडी करते हैं। सबसे पहले हम ग्लास में ऐड करेंगे आइसक्रीम और साथ ही ऐड करेंगे कलरफुल सेवइयाँ। अच्छा, मेरे पास फालूदे वाली सेवइयाँ नहीं थी, इसलिए मैंने ये कलरफुल सेवइयाँ ऐड कर दी। और साथ ही ऐड करेंगे बेसिल सीड्स 1.5 टेबलस्पून के बराबर। बेसिल सीड्स ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे कॉकटेल फ्रूट। अच्छा, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मेरे पास ऐसे ही रखे हुए थे, काफ़ी टाइम से यूज़ में नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अगर आपके पास ना हो तो प्लीज़ मत ऐड कीजिएगा। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, कस्टर्ड को आप पहले बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा। अब इसका लुक एंड टेस्ट दोनों बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे येलो, ग्रीन एंड रेड जेलीज। अच्छा, जेली भी अगर आप चाहें तो सिंपली एक ही ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉरस, जितना आपको मीठा पसंद हो उसी के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। और साथ ही ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर दें, ना हो तो स्किप कर दें। मैं इसलिए चंद चीज़ों को स्किप करने का कह रही हूँ क्योंकि समटाइम्स घर पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। सो वैसे तो बहुत ही मज़ेदार सा फालूदा हमारा रेडी हो चुका है, बट इसका और ज़्यादा लुक एंड टेस्ट इनहैंस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी आइसक्रीम और थोड़े से बादाम। सो ले जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा रबड़ी फालूदा बनकर रेडी हो चुका है। और इस फालूदे को देखते ही मेरी सिस्टर की नाराज़गी चुटकियों में गायब हो गई। अगर आपके घर में भी कोई नाराज़ है तो उसे ये फालूदा खिलाएं और अपनी सारी बातें मिनटों में मनवाएं। तो आपने भी ये फालूदा लाजमी ट्राई करना है क्योंकि समर्स के लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। सो कैसी लगी आपको आज की मज़ेदार सी रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।